रांची लोकसभा के अंतर्गत 4 रेल मंडल आते हैं। रांची रेल मंडल, आद्रा रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल और धनबाद रेल मंडल। इन चारों में जो रेलवे की है वो कई कार्य चल रहे हैं। इन सभी कार्यों को जो रांची के सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन कार्यों को गिनाते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 4224 करोड़ की लागत से इन तमाम क्षेत्रों में रेलवे की द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, ये आप चाहे बात कर ले रेलवे अंडरपास की या रेलवे ओवरब्रिज की या रेलवे लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन तमाम क्षेत्र में जो रेलवे के द्वारा कई कार्य अभी तक किए जा रहे हैं और कुछ के कारण पूर्ण होने के कगार पर हैं। वहीं उन्होंने कहा रांची रेल मंडल को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। आज झारखंड के इतिहास में याकूब सबसे बड़ा कि रांची लोकसभा में रेलवे के क्षेत्र में जो काम हुआ है, हम उसकी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। इन 3 सालों के अंदर जो काम शुरू हुए, जो अभी चल रहे हैं, कुछ पूर्ण हुए, कुछ शुरुआत में है, कुछ अधूरे भी हैं। 4224 करोड़ रुपया सिर्फ रांची लोकसभा को, यह अपने में एक रिकॉर्ड है। और रांची तो छोड़ दीजिए, ईचागढ़ जो कहते हैं बहुत रिमोट, और मैं तो महीने में 3 बार 4 बार 5 बार ईचागढ़ जाता हूं। यहां से अगर आप कुकड़ू चले गए, निमडी चले गए तो लगभग 200 किलोमीटर हो जाता है। वहां पर लगभग 250 करोड़ रुपया सिर्फ एक विधानसभा में, मोर देन दैट, उससे भी ऊपर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, राजसुनी वासनियों जी का जो काम करने का तरीका, इन 70 सालों में अब जो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हाँ गाड़ियां, सुविधा, यात्री सुविधा बढ़ रही और बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। चाहे वंदे भारत हो, बहुत प्रमुख और बहुत प्रमुख ट्रेनों की हमने डिमांड भी की है। किंतु यह बताना जरूरी है कि खलारे से लेकर ईचागढ़ तक, चाहे वो रांची, हटिया, मूरी, सिल्ली, चांडिल, राय, मस्कुलसीगंज, झिमड़ी, गंगा घाट, टाटी सिलवे, नामकोम, पिस्का, ऐसे जो स्टेशन हैं रांची लोकसभा के, हमारे यहाँ रांची मंडल, एक तो रांची डिवीजन है, दूसरा चक्रधरपुर डिवीजन है, तीसरा आद्रा डिवीजन है, चौथा धनबाद डिवीजन है। ये 4 डिवीजन है। धनबाद डिवीजन हमारा खिलाड़ी डकरा करता है, रांची तो रांची डिवीजन करता है, और जो ईचागढ़ विधानसभा है वो चक्रधरपुर, आद्रा और रांची डिवीजन, 3 डिवीजन लगता है। 3 डिवीजन लगता है ईचागढ़ में। और उसमें वर्तमान में सबसे बड़ा काम है इन रांची लोकसभा में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर बन रहे हैं। 32 रांची लोकसभा में, जिसमें 16 पूर्ण की ओर हैं और 16 बन रहे हैं। अपने में एक रिकॉर्ड है कि अंडरपास, आरओबी 32। लोग पहले एक के लिए तरसते थे कि एक अंडरपास मिल जाए, एक आरओबी मिल जाए, ऐसे 32। और रांची, जैसे कोडरमा रांची 234 करोड़ रुपए से उसका लगभग काम पूरा हो गया है रेल लाइन का। राय मस्कुलसीगंज का 3rd लाइन का 291 करोड़ का,
291 किलोमीटर का, वो भी 356 करोड़ की लागत से है, वो भी चल रहा है। अगर हम देखें तो झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, एनएच के साथ, नेशनल हाईवे के साथ मिलकर रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण हो रहा है, लगभग 120 करोड़ की लागत से, 120 करोड़ की लागत से। अभी चुटिया में 2 आरओबी और एचईसी में जब जाते हैं तो वहां पर एक आरओबी का निर्माण है, लेकिन इसमें हमने अपनी तरफ से स्वीकृति भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने दे दी है। राज्य सरकार का धीमापन, राज्य सरकार का जो पहल जिस स्पीड से होनी चाहिए तो नहीं हो रही, जिसके कारण इसमें देर हो गई है। बहुत दिनों से डिमांड थी आरओबी 2 चुटिया में और एक एचईसी में, वो भी हमने राज्य सरकार से हम तालमेल कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो ताकि सुविधा हो पाए। मैस्कुलस्कीगंज में भी फुट ओवर ब्रिज, राय खिलारी, उसमें लगभग 14 करोड़ रुपया, और गौतम धारा, मूरी, सिल्ली, गंगा घाट, उसमें 48 करोड़ रुपया, और रांची हटिया स्टेशन में आप देख रहे हो, रांची का लगभग 400 करोड़ रुपया और 300 करोड़ रुपया हटिया स्टेशन, इसका जो काम चल रहा है वो भी। रांची स्टेशन का काम अगर नेपाल हाउस तरफ देखें वो लगभग पूरा हो चुका है, उसका भी जल्दी उद्घाटन होगा। ये 2026 तक 400 करोड़ रुपए का काम पूरा हो जाएगा। वो अपने विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधा, और हम कहें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना कि सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जो रेलवे के द्वारा रांची रेल मंडल और रांची जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो कार्य किए जा रहे थे, इन तमाम कार्यों को वो गिनाते हुए नज़र आ रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि रांची में भी जो रेलवे के द्वारा है, रांची के अंतर्गत 32 ऐसे कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, और इनमें से 16 कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर हैं और 16 के काम चल रहे हैं। अब जिस तरह उन्होंने इन कार्यों को गिनाया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब यह कार्य जब पूर्ण होंगे, धरातल पर उतरेंगे, तो जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा। रांची से कैमरा पर्सन अरुण के साथ जयंत कुमार।